हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ में आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें हमारा टेस्ट है नेक्स्ट गॉस टेस्ट। ठीक है, गॉस टेस्ट है। इसमें स्टेटमेंट आपकी इफ़ समेशन दे रखा है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an इज ए सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म। कि आपके पास आपने जितने भी टेस्ट लगाए हैं सभी पॉजिटिव सीरीज़ पे ही लगाए हैं, तो आपके पास an को पॉजिटिव सीरीज़ दे रखी है सच दैट an अपॉन में n प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस में लैम्डा बाई n प्लस में वाई एन, या आप इसको गामा भी ले सकते हो वाई भी ले सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपने वाई लिखा तो वाई बोल दो, गामा लिखा तो गामा। n अपॉन में n की पावर 1 प्लस डेल। डेल आपका पॉजिटिव है और वाई एन जो है वो बाउंडेड कोई सीक्वेंस है। ठीक है, तो देन द सीरीज़, आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्स करे अगर आपका लैम्डा ग्रेटर हो 1 से और लेस इक्वल है 1 से तो डाइवर्स। तो देखिए सीरीज़ के पैटर्न कैसे बनाना है, ये उससे बाकी से हट के है थोड़ा सा, लेकिन सबसे इजी है। और गॉस टेस्ट जो है आपने अभी तक देखा है कि फर्स्ट टेस्ट अगर फेल हो गया तो हमने नेक्स्ट टेस्ट, मतलब कई बार तो हमें 2-2 3-3 टेस्ट अप्लाई करने पड़े, उसके बाद भी आपका टेस्ट फेल हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो लास्ट टेस्ट स्टडी करते हैं वो अप्लाई करते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो, आपका गॉस टेस्ट जो है वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए an आपके पास कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ दे रखी है। अगर आपके पास दे रखा हो an अपॉन में n प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस में लैम्डा बाई n प्लस में गामा n। ठीक है, और प्लस में गामा n अपॉन में n की पावर 1 प्लस में डेल। डेल आपका पॉजिटिव है और वाई एन जो है वो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पॉजिटिव टर्म की जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव होगी। और कब पॉजिटिव होगी? जब आपके पास लैम्डा ग्रेटर हो 1 से और लैम्डा लेस इक्वल हो 1 से, तो डाइवर्ज होगी। तो ठीक है, आपको सीरीज़ जो है वो इस टाइप की कन्वर्ट करनी है, an अपॉन में n प्लस 1। an तो आप कहाँ से ले लोगे, जो भी आपके पॉजिटिव टर्म सीरीज़ दे रखी वहाँ से ले लोगे। और an प्लस 1 आपको पता है कहाँ से बनाते हैं, कि जो भी आपका n था उसमें n प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, तो 1 प्लस में लैम्डा बाई n प्लस में गामा n अपॉन में n की पावर 1 प्लस में लैम्डा। तो यहाँ पे n के ऊपर जो होगा वो हमारा लैम्डा होगा, और उसी के बेस पे हम कहेंगे कि अगर वो ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट, और लेस 1 से इक्वल है तो डाइवर्जेंट। ओके, तो देखिए वी हैव, हमारे पास दे रखा है an अपॉन में n प्लस 1 प्लस टू 1 प्लस में लैम्डा बाई n और प्लस में वाई एन अपॉन में n की पावर 1 प्लस में डेल। अब जैसा कि आपको दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया हमने कि आपको ये दे रखा है कि वाई एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के ले लिया। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के ले लिया। ठीक है, फॉर सभी n के लिए हमने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, n की पावर 1 प्लस डेल से कर दिया। ठीक है, करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई किया। इधर आपके पास समथिंग बाय n है, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, हमने वापस से क्या उठाया, ये वाली टर्म उठाई, 1 वाला उठाया। उठाने के बाद हमने क्या लिया, an अपॉन में n प्लस 1 जो था वो हमने इस साइड कर दिया, और लैम्डा बाई n प्लस में बाई n अपॉन में n की पावर 1 प्लस में डेल है। और इन दोनों टर्म से हमने 1 बाई n को क्या ले लिया बाहर, तो आपके पास क्या बच गया, लैम्डा प्लस में बाई n अपॉन में n की पावर डेल बच गया। ठीक है, n की पावर डेल बच गया। उसके बाद हमने ये n जो डिवाइड में था इधर ले लिया मल्टीप्लाई में, और लिमिट अप्लाई कर दी। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम ऊपर अप्लाई कर चुके हैं ना, तो 0 लिख देंगे इसका। ये आपके पास खाली क्या बच जाएगा, लैम्डा बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई कर दिया, कौन सा बना दिया है, ये हमारा रेबीज टेस्ट है। ठीक है ना, n इंटू में an अपॉन में n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, रेबीज टेस्ट है। तो बाय रेबीज टेस्ट आपके पास जो सीरीज़ दे रखी है पॉजिटिव टर्म की सीरीज़, तो वो कन्वर्जेंट होगी अगर आपका लैम्डा ग्रेटर है 1 से, एंड डाइवर्स करेगा अगर आपका लैम्डा लेस है किससे, 1 से। और लैम्डा अगर 1 के इक्वल है तो आपका रेबीज टेस्ट जो है वो अप्लीकेबल होगा, या फिर कह सकते हैं कि आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर
लैम्डा इज इक्वल टू हम 1 डाल देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आपके पास देखिए हमने यहाँ से वापस से उठा लिया ये चीज़, वापस से उठा लिया कि लैम्डा इज इक्वल टू हमने 1 डाला। और ये उठाने के बाद देखिए आपके पास n इंटू में a n अपोन में n प्लस 1 माइनस 1 और लैम्डा की जगह 1 आ गया प्लस में 1। इस 1 को भी हमने कहाँ ले लिया, इधर ले लिया। तो अब यहाँ ध्यान है आप कौन सा बनाते जा रहे हो, किस चीज़ की कमी है। अगर सारे के बाहर हमने लोग n से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिमॉर्गन लॉ बन जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डिमॉर्गन लॉ को लोग n को मल्टीप्लाई करा दिया। लोग n को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने लिमिट अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई किया कि जैसे डिमॉर्गन लॉ में बनाते हैं, हमारा लेफ्ट में तो पूरा वही का वही बन गया। अब राइट में देखिए log n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n और गामा n, और गामा n जो था सॉरी ये मैंने वाई एन लिखा है तो मैं वाई एन ही बोलूँगी। वाई एन जो है वो बाउंडेड था तो लेस इक्वल किससे था, के से, तो हमने इसको क्या डाल दिया, के डाल दिया। अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है log n बाई n की पावर डेल। तो ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड टर्म बन रही है। हम नॉट डिफाइंड टर्म से निकलने के लिए एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। करने के बाद ऊपर का बन गया आपका 1/n और ये आपका डेल इंटू में n की पावर डेल माइनस में 1। तो देखिए डेल को और के को मैंने बाहर ले लिया जो कि फ्री फ्रॉम किससे, n से है, और इस पे लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाई। लगाने के बाद क्या बनेगा, 0 जो कि लेस है किससे, 1 से। तो भाई डी मॉर्गन लॉ या बेट्रेन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि आपकी पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज़ है वो आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि अब हमने दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया। तो रिजल्ट्स को कैसे कंबाइन किया, क्योंकि हमारे पास कभी लैम्डा रेबीज टेस्ट के अकॉर्डिंग तो लैम्डा ग्रेटर था 1 कन्वर्जेंट दिखा चुके, और लेस 1 है तो डाइवर्जेंट। हमने सिर्फ ये रिजल्ट आगे का जो अप्लाई किया है, प्रूव किया है, ये हमने डिमॉर्गन अप्लाई किया है लॉ। वो किसके लिए किया है, जब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, 1 था, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस केस में हमने वापस से उठाया और डिमॉर्गन जो भी हमारे पास था उससे हमने डिमॉर्गन टेस्ट के लिए जो भी चीज़ें अप्लाई होती है उस टाइप से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद आपके पास यहाँ से क्या निकला है, ये आपका कन्वर्जेंट निकला है, डाइवर्जेंट निकला है। तो डाइवर्जेंट निकला है तो कंबाइन कर देंगे हम उसके साथ। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है सीरीज वो लैम्डा ग्रेटर होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, और लेस होगा इक्वल होगा डाइवर्जेंट होगा। और हमारा मैंने पहले भी बोला कि आपके पास गास टेस्ट जो है वो कभी भी क्या नहीं होता, आपका फेल नहीं होता। ठीक है, हम इसमें यूज ये करने वाले हैं ए एन अपोन में n प्लस 1 प्लस में इक्वल्स टू 1 प्लस में लैम्डा बाई n प्लस में o इंटू में 1 अपोन में n की पावर 1 प्लस में डेल। ये जो o लिया है ये मैंने 1/n की, देखिए यहाँ पे 1/n की हायर पावर्स आएंगी, तो हायर पावर्स आएंगी मैंने उन सबको नेगलेक्ट करने के लिए लिया। ठीक है, कि हम उसको सबको नेगलेक्ट कर देंगे, उनकी वजह सिर्फ ये लिख देंगे जितनी भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ ये 2 चीज़ों तक मतलब रखेंगे। 1 प्लस में लैम्डा बाई n, मतलब ये वाली मिलनी ज़रूरी है क्योंकि इसी में आपके पास लैम्डा है जो कि आपको ये कह रहा है कि लेस है या ग्रेटर है 1 से, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बोल ले, और बाकी सारा जो है ये आपका ओमिट कर देंगे। हाँ ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी है हम ओ ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी थी और ये चीज़ भी गिवन था, वाई एन आपका बाउंडेड था। ठीक है, तो हमने ये उठाया, बाउंडेड था, बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, दोनों तरफ n की पावर 1 प्लस डेल से डिवाइड कर दिया, फिर लिमिट अप्लाई किया, तो ये आपके पास राइट में 0 बन जाएगा। वापस से हमने इक्वेशन 1 उठाया और 1 को इधर ले लिया। ठीक है, और फिर इनसे 1/n कॉमन लिया, वो भी हमने उधर ले लिया, इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। यहाँ पे हमने ये कौन सा टेस्ट बना हुआ है, ये आपका रेबीज टेस्ट बना हुआ है। अगर 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट और लेस है तो डाइवर्जेंट, और रेबीज टेस्ट फेल हो जाता है किस पे, 1 पे, तो ये रेबीज टेस्ट फेल हो जाएगा 1 पे। तो हमने इतना इतना आपका यहाँ से उठा लिया। ठीक है, रेबीज टेस्ट 1 से एल इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू 1 डाल दिया। ठीक है, उठाया 1 को, फिर हमने इधर ले लिया, और आपका गामा बाई एन अपोन में डेल की पावर n की पावर डेल बच गया। दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए लेने के बाद हमारा कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें कुछ कमी है, तो हमने दोनों तरफ log n मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है। अब हमने लिमिट लगाया, लिमिट लगाने के बाद देखिए आपके पास ये इधर से 0 हो गया, लेस है 1 से, तो आपका ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग भी डाइवर्जेंट बन गया, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या किया, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल इसका। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 की पावर p प्लस में 1/2 की पावर p 1 × 3/2/4 2 × 4 की पावर p प्लस में, तो आप देख सकते हो ऊपर क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, और नीचे आपके पास क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे लिए हेडिंग क्रिएट कर रही है। तो फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करने के बाद हम nth टर्म क्या बना सकते हैं कि ऊपर आपके पास ऑड नंबर चल रहे, नीचे इवन चल रहे, तो 1 3 5 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 2n - 1 और अपॉन में 2 2 4 6 और 2n बन जाएगा। होल की पावर क्या है p। अब हमें क्या बनाना है, an+1 बनाना है। तो an+1 में हमने जो n तक के टर्म्स है उसको रख लेंगे। नेक्स्ट टर्म के लिए जहाँ पे लास्ट टर्म है उसमें n की जगह n+1 डाल देंगे। तो डालने के बाद आपके पास 2n+1 आया और इधर से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका 2n और 2n प्लस में 2 बन जाएगा। तो an/, में क्या बनाना आपको, an+ में 1 बनाना है ना, तो सभी कैंसिल्स हो जाएंगे, सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये बच गया और इसका ये, और इसकी होल की पावर कितनी है p। तो आपने यहाँ से ऊपर और नीचे से 2n कॉमन ले लिया, जो जैसे ही 2n कॉमन लोगे तो 1 प्लस में 1/n और 1 प्लस में 2/n, 1 प्लस में 1/2n बनेगा और होल की पावर क्या है p। तो देखिए आपके पास ये आ गया। अब हम लिमिट लगाने के लिए तैयार हैं। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और जहाँ तक हमें पता है कि हमारा ये जो है 1 के लिए क्या है, अब 1 के लिए हमने कौन सा टेस्ट बनाया है, ये आपने डी लंबर टेस्ट बनाया ना, क्योंकि an/n+1 पे तो अपनी लिमिट अप्लाई किए, आपने ओनली an/n में n+1 पे लिमिट अप्लाई की है। तो लैम्डा इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 आई है, जो कि क्या है डी लंबर टेस्ट उस पर फेल हो जाता है। तो डी लंबर टेस्ट फेल हो जाता है तो इसका मतलब नेक्स्ट टेस्ट जो है वो हम यही अप्लाई करेंगे। तो an/n में n+1 ले लिया, ठीक है। अब आपके पास देखिए 1 प्लस में 1/n की पावर p था और अपॉन में क्या था 1 प्लस में 1/2 की n और नीचे था ही, तो मैंने इसको क्या कहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया। मतलब an/n में n+1 के राइट में जितने भी टर्म्स हैं हमें सबको फ्रैक्शन में नहीं रखना, आपको ऊपर ही रखना है। तो ये देखिए पीछे वाले स्टेप में ये वाली जो टर्म थी दोनों की पावर जो थी अलग अलग कर दी हमने और ऊपर वाला एज इट इज़ रख दिया, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्लास टेस्ट में आपका बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाया इसका 1 प्लस में 1/n, तो ये आपके पास 1 प्लस में p/n, फिर नेक्स्ट p × p - 1/2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हमने इसको कर दिया। तो हमें ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 टर्म लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें हायर डिग्री वाले को तो नेगलेक्ट ही कर देना है, ठीक है। और अब हमने क्या किया, हमें ज़्यादा दूर तक मल्टीप्लाई भी नहीं करना, बस सिर्फ हमें ये देखना है कि 1 मिले और 1/n का वाली टर्म मिले, बस। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, खाली इसके साथ 1 लिख लिया, ठीक है। पहले इसने इसको किया है, दोनों को लिख लिया। अब देखिए मैं इसको करूँगी तो मल्टीप्लाई 1 माइनस में p/2n बच गया, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है और किसी के साथ नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे n² आ रहा है। अब मैंने खाली p/n वाली जो टर्म है सेकंड टर्म इसकी, उसको किससे किया, 1 से किया। तो मेरे पास 3 टर्म हो जाएंगे और बाकी सब में जब आप इसको इसके साथ ले जाओगे कि इसके साथ ले जाओगे तो n², आगे क्यूब, हमें क्यूब वाली हायर टर्म वाली से तो मतलब ही नहीं है ना। तो आपके पास 1 प्लस में p/n बच गया, देखिए इसने पहले इसको ले लिया, और माइनस में p/2n और सबको o लिख दिया, ठीक है। और बार बार बताया जा रहा है कि o जो है वो आपकी 1/n की जो हायर पावर है उनके लिए है। इसको कंबाइन करोगे, कंबाइन करने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, p/2n बच जाएगा। तो p/2n बच जाएगा, हमने इस चीज़ को क्या लिख दिया, an/n में n+1 = 1 प्लस में p/2 की पावर n। तो अब देखिए आपका लैम्डा क्या है, लैम्डा p/2 है ना।
तो लैम्डा p/2 है। अब बाय कास्ट टेस्ट क्या कह सकते हो कि जब आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, कब, जब p ग्रेटर है 1, लैम्डा ग्रेटर है 1 से, मतलब p/2 ग्रेटर है 1 से, तो दैट इज़ p आपका बड़ा हो किससे, 2 से, और छोटा होगा तो आपका क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। अब देखिए लेस, एक उसके लिए भी आपने, जब ये लेस था 1 से या इक्वल था 1 से, सॉरी, तब भी आपने दिखा चुके डाइवर्जेंट था। तो कंबाइन एजेंट को करेंगे तो ग्रेटर होगा तब तो कन्वर्जेंट होगा, और लेस इक्वल होगा तो क्या बन जाएगा, आपका डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे बाइनोमियल खोलना है। आपका जैसे भी अप्लाई करोगे, पहले आपका डीएल नंबर टेस्ट जो है या रेशियो टेस्ट जो भी लगता है फर्स्ट टाइम, वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल हो जाने के बाद हमें वापसी इसको लेना है, और लेने के बाद ऊपर नीचे हमें कोई टर्म नहीं रखनी, हम सिर्फ ऊपर उठा के ले जाएंगे और दोनों पे बाइनोमियल अप्लाई कर देंगे। और हमें हल्का हल्का खोलना है। हल्का हल्का खोलने का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा पावर वाली टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिंपल चाहिए। हमें सिर्फ n/n वाली जो टर्म है वहीं तक का मतलब है, बाकी हमें इससे और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिसमें x भी है। इफ़ x अल्फ़ा बीटा आर द पॉजिटिव है, तो डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो भी दे रखी है हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़, आपको देखना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो पहले इसको फिर क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दिया। ये आपका अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस 1, बीटा प्लस 1, फिर आपका अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और नीचे आपके पास क्या है, 1 था गामा, फिर 1 इंटू में 2 गामा प्लस में 1 इंटू 3 गामा प्लस में 1 गामा प्लस में 2। तो एन आपके पास क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2, और ये चलता जाएगा अल्फ़ा प्लस में n-1, ऐसे बीटा का बन जाएगा बीटा प्लस में 1, और लास्ट में बीटा प्लस में n-1 बन जाएगा। ठीक है, अपोन में आपके पास क्या 1 2 3 है, और गामा प्लस में 1 गामा प्लस में n-1 बन जाएगा, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने, तो n-1 होगा। ठीक है, अब an+1 बना सकते हो आप, an+1 बना दिया। अब दोनों का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये टर्म्स आ गए और 1/x आ गया। ठीक है, सब में से n कॉमन ले लिया, कट कर दिया। अब देखिए जैसे लिमिट अप्लाई किया, आपका क्या आ गया 1/x। तो बाय रेशियो टेस्ट क्या ले सकते हो, डी मॉर्गन रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग, डे लंबर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो कि आपके पास कन्वर्जेंट होगा अगर 1/x आपका ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला, x लेस है 1 से। और डाइवर्जेंट होगा जब आपका 1/x लेस है किससे, 1 से, तो मतलब x ग्रेटर है 1 से। और x = अगर 1 ले रहे हो तो टेस्ट आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो हमने वापसी क्या उठाते हैं, an/n+1 उठाती है। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला जो स्टेप रखा था ये उठा लेंगे। ठीक है, ये वाला जहाँ पे लास्ट में हमने लिमिट अप्लाई की थी वो वाले स्टेप्स उठा लेना है। ठीक है, तो इसने वापस से दोबारा उठाए, हम दोबारा नहीं उठाएंगे, हमने जो पहले बना चुके हैं हम उसी को उठा लेंगे। ठीक है, उठा लिया। अब देखिए 2 तो ऊपर थे, मैंने कहा था ऊपर वालों को छेड़ना नहीं, नीचे वालों को जो भी है पावर नेगेटिव हो जाएगी, आपको हमने ऊपर लेके जाना है। तो 1 प्लस में 1/n, और 1 प्लस में गामा/n हो गया, और 1 प्लस में अल्फ़ा/n की पावर -1, 1 प्लस में बीटा/n की पावर -1 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, अगर पावर होती तो इस पर भी हम बाइनोमियल खोल देते, लेकिन इनका बाइनोमियल खोलेंगे। तो इनका आपको मैंने पहले भी बोला इतना लंबा नहीं खोलना, 1-2 टर्म लिख सकते हो आप। ठीक है, तो लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ से वो लेंगे कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हम फिर इसका कर रहे हो 1/n का, तो 1/n का कर रहे हो इसके साथ, तो 1/n हो गया। अब इस 1/n का इसके साथ कर रहे हो तो आपके पास यही आएगा। मतलब हमने एक एक टर्म को लेने, या फिर आप पहले इन 2 का कर लो थोड़ा थोड़ा, फिर इन 2 का कर लो, और जो आता है इन लास्ट का कर लो। करने के बाद देखिए ये आ जाएगा आपके पास। इसने भी यही किया है, पहले इन दोनों का किया है। ठीक है, फिर इन दोनों का थोड़ा थोड़ा किया है। अब टर्म्स को कंबाइन करके और तब इसने ये लिख दिया। अब देखिए n के ऊपर क्या आपका 1 प्लस में गामा माइनस में अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस में o वाली टर्म है। तो अब ये किसका काम कर रही है, कंप्लीट आपका लैम्डा का काम कर रहा है। जब आपका ये चीज़ ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट, और लेस है 1 से तो आपके पास क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, और इक्वल है तो भी आपके पास डाइवर्जेंट है, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमें लास्ट में सिर्फ इस पे ये मल्टीप्लाई जो करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।